नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। फाइनली नाउ आई एम फ्री। यस, बैक टू दी कंसल्टेशंस एंड बैक टू दी कोर्सेज। जिसको भी कंसल्टेशन लेनी हो या कोर्स लेना हो, दे कैन गो ऑन टू माई वेबसाइट astrosatvik.com एंड वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी मेन थिंग रिगार्डिंग दी ट्रांजिट। देखिए, एक बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांजिट होने वाला है। लास्ट बार हमने उस ट्रांजिट का एक पार्ट डिस्कस करा था, केतु वाला। नाउ विल डिस्कस राहु। ऑलमोस्ट मे एंड के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन ट्रू नोड्स या मी नोड्स, लेकिन राहु केतु के लिए मैं ट्रू नोड्स कंसिडर करता हूं, वो ज़्यादा एक्यूरेटली काम करती हैं। अराउंड मे एंड राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, केतु का गोचर लियो राशि में होगा। अब केतु लियो में क्या आपको प्रभाव देगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो ऑलरेडी मैंने एक उस पर सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन राहु के ऊपर रह गया था। काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप राहु इन एक्वेरियस राशि को कवर करें। अब देखिए, राहु इन एक्वेरियस को मैं दो तरह से कवर करूंगा। पहला जो मैं उसको कवर करूंगा, वो मुंडेन इफेक्ट्स के हिसाब से कवर करूंगा कि वर्ल्ड लेवल पे, एट दी वर्ल्ड लेवल, राहु एक्वेरियस में क्या रिजल्ट देने वाला है और किस किस को अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद मैं इंडिविजुअली आपके चार्ट के हिसाब से, आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन दी प्लैनेट्स, मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आप इसको आराम से देखें। अब देखिए, एक्वेरियस राशि सबसे पहले क्या सिग्निफाई करती है। एक्वेरियस न्यू एज की राशि है, एक्वेरियस टेक्नोलॉजी की राशि है, एक्वेरियस वायरलेस थिंग्स, वायरलेस टेक्नोलॉजीज, न्यू एज इन्वेंशंस, न्यू एज टेक्नोलॉजीज की राशि है। शताभिषक नक्षत्र जो होता है वो भी कुंभ राशि में ही आता है। अगेन वो राहु का नक्षत्र है। एंड वेरी वेरी फ्यू पीपल कंसिडर दैट इन वेरी कॉमन टेक्स्ट आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, दैट राहु की अपनी राशि कुंभ राशि है। राहु एक्वेरियस का को लॉर्ड भी माना गया अलॉन्ग विद सैटर्न। अब राहु भी न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी और इन सब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स का कारक है। आप एक चीज देखेंगे, जब भी राहु एक्वेरियस राशि में गोचर करेंगे, तब तब कोई लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इन्वेंशन हुआ है या लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। अब अगर मैं बात करूं इससे पहले जो ट्रांजिट हुआ था उसकी, तो देखिए, इससे पहले लगभग 2007 के आसपास राहु एक्वेरियस राशि कुंभ राशि में थे। अराउंड 2007 राहु वाज इन एक्वेरियस। उस टाइम पे आईफोन का इन्वेंशन हुआ था। स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईफोन लॉन्च करा था एंड इट वाज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट फॉर मेनी पीपल। टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट हो चुकी थी एंड सबसे मेन अगर आप देखें तो उस इन्वेंशन ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री का फ्यूचर ही चेंज करके रख दिया। तो एक तो वो चीज़ हुई थी, और उससे 18 साल पहले आप चले, क्योंकि 18 ईयर की साइकिल रहती है राहु केतु की। अराउंड 1989 का टाइम आता है। 1989 के आसपास क्या चीज़ हुई थी वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। अराउंड 1989 वर्ल्ड वाइड वेब, www डॉट जो हम यूज़ करते हैं, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। वर्ल्ड वाइड वेब, www, आई गेस जो उनके टिम बर्नर्स ली थे, उन्होंने उसको लॉन्च करा था, उसके कॉन्सेप्ट को दिया था 1989-1990 में। उस टाइम पे भी राहु एक्वेरियस में थे। आप पीछे जाके देखेंगे, राहु एक्वेरियस आपको दिखेगा। जब जब राहु एक्वेरियस आया है, तब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, तब तक कोई लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इन्वेंशन आए हैं। अब इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले मई के बाद जो आने वाले 18 महीने होंगे, 1 साल 6 महीने का जो टाइमलाइन रहेगा, उसमें कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री कैन बूम, देयर कैन बी अ बिग बूम इन द आईटी फील्ड, देयर कैन बी अ बिग बूम इन द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। जो भी लोग आईटी, टेक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इन सब फील्ड से कनेक्टेड हैं या इन सब चीज़ों से इससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इन सब जातकों के लिए एक बहुत फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग टाइम होने वाला है। बहुत एक ग्रोथ का टाइम होने वाला है, क्योंकि ग्लोबली ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। ग्लोबली इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक बूम आने वाला है।
और कोई लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग या एक रेवोल्यूशनाइजिंग कोई इन्वेंशन इस दौरान हो सकता है। नंबर 2, राहु आई ऑल्सो टेक एज द कारक ऑफ गल्फ कंट्रीज। कुंभ राशि को भी मैं उसका स्वामी मानता हूँ, एनर्जी सेक्टर का भी इसको मैं स्वामी मानता हूँ। तो जो एनर्जी का सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द एनर्जी सेक्टर विल हैपन। सो ऑयल, गैस, सोलर एनर्जी, जो भी जिस भी फॉर्म की एनर्जी है, चाहे वो ऑयल एंड गैस से डिराइव हो रही है, चाहे वो सोलर से डिराइव हो रही है, ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर एज अ होल विल हैव अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी मेजर बूम देखने को मिलेगा, बट कुछ मेजर इवेंट्स इस सेक्टर में हो सकते हैं। तो ईवी, सेमीकंडक्टर्स, ये सब जो भी आपका जो ग्राफिक्स कार्ड, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो जनरली ओवरऑल द कंपनीज विच डील्स विद दीज प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ग्राफिकल प्रोडक्ट्स और एनर्जी सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं, जो सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ ईवीज में जो भी इन्वॉल्व हैं, सो ये सब कंपनीज के स्टॉक्स राइज करेंगे, ये सब कंपनी के स्टॉक्स बूम करेंगे। सो यू कैन मेक अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट इन इट। एंड अगर आप भी ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, देन योर मतलब आपका जो भी काम है, इट विल ग्रो वेल। इफ यू आर ओनर ऑफ सच बिजनेस, तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। सो ये this is what you can expect in terms of the upcoming transit globally at mundane level. So ये तो इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट हो गया। अब आगे हम पर्सनल लेवल पे इसको डिस्कस करेंगे। सूर्य से हम शुरू करेंगे। सपोज आपकी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में है, सूर्य एक्वेरियस राशि में है, तो राहु का गोचर एक्वेरियस में आपको क्या देगा? देखिए, सूर्य is the कारक of fame, status, prestige. अब the problem is राहु ही सूर्य को ग्रहण लगाता है, राहु ही सूर्य को एक्लिप्स करता है बेसिकली। सो दैट इज द इशू। सो क्लासिक्स हैज डिफरेंट ओपिनियंस इन इट। अगर एक अच्छा सूर्य हो आपकी कुंडली में, अच्छी स्थिति में सूर्य बैठा हो, आपकी दशा अच्छी सपोर्टिव हो, आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो, तो ये आने वाला ट्रांजिट आपको एक अच्छी फेम देगा, अच्छा स्टेटस देगा, आपकी फेम राइज करेगी, आपका स्टेटस राइज करेगा। सो देयर विल बी राइज इन फेम, राइज इन स्टेटस। मीडिया फील्ड से जो लोग कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके लिए राहु ओवर सूर्य इज अ गोल्डन टाइम। बट इसके साथ एक हल्का सा अलर्ट ये भी है कि देखिए, सूर्य फेम का कारक है। अगर सूर्य पाप पीड़ित हो, कुंडली में खराब स्थिति में हो, या राहु कुंडली में खराब हो, दशा जातक की खराब चल रही हो, तो ये बदनामी के भी योग बना देगा, ये डीफेम के भी योग बना देगा, जिस कारण जातक का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम गिर जाएगी, एंड दैट कैन क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम इन द पर्सन्स लाइफ। नंबर 2, राहु का गोचर सूर्य के ऊपर, बहुत सेफ जातक को रहना पड़ेगा। ये जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या इन एजेंसीज के थ्रू कुछ नोटिस आपको आ सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। फाइनेंशियली इट्स अ गुड टाइम, बट थोड़ा सा ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, लीगल डिस्प्यूट से बच के रहिएगा। तीसरा, फॉर फादर्स हेल्थ दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट। फादर माइट हैव अ मेजर हेल्थ इशू और देयर कैन बी सर्जरीज टू दी फादर। फादर विल रिमेन वरिड। फादर के लिए ये गोचर खराब है, एंड एट द एंड ये गोचर जातक को या जातक की फैमिली में किसी को हार्ट, आईसाई रिलेटेड हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। सो हार्ट से कनेक्टेड, your heart, your eyesight, इससे connected health issues this transit can cause. नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे मून का। सो अगर आपका मून मीन राशि, आपका मून एक्वेरियस राशि में है, सो राहु का गोचर एक्वेरियस में आपको क्या रिजल्ट देगा? देखिए, मून आई टेक एज द कारका ऑफ द लिविंग प्लेस, एंड राहु का गोचर चंद्रमा के ऊपर, राहु का गोचर मून के ऊपर कैन गिव चेंज ऑफ लिविंग प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मेजर फॉरेन ट्रेवलिंग के योग बनाता है। मेजर फॉरेन ट्रेवल जातक को कराएगा, बट फॉरेन ट्रेवल इज अ रेमेडी विच वी गिव। फॉरेन ट्रेवल को एज अ रेमेडी मैं देता हूँ कि यू कैन डू फॉरेन ट्रेवल, सो थोड़ा शांति रहेगी। अदरवाइज ये ट्रांजिट थोड़ा टर्बुलेंट माना गया, चेंज, स्थान परिवर्तन ये लेके आता है। ओके, थोड़ा मेंटली जातक को परेशान करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल टेंशन ये क्रिएट कर देगा। ऑल्सो मदर की हेल्थ के लिए दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। मदर माइट फेस हेल्थ इश्यूज, मदर माइट गेट हॉस्पिटलाइज्ड। मदर के लिए दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। और मदरली फिगर, देखिए जब मैं मदर की बात करता हूँ तो उसमें मदरली फिगर्स भी सारे काउंट होंगे, योर ग्रैंड मदर एंड एवरीवन, मदरली जो भी आपके फिगर्स हैं।
फादर की बात करूंगा तो आपके जो भी फादरली फिगर्स है या मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं सब काउंट होंगे। तीसरी बात, राहु का गोचर चंद्रमा के ऊपर, बी वेरी केयरफुल, जातक और सम इमीडिएट फैमिली मेंबर माइट स्टार्ट फेसिंग ब्रीदिंग इशू, ब्रीदिंग साइनस लंग्स रिलेटेड हेल्थ इशू आपको आ सकते हैं। सो साइनस ब्रीदिंग लंग्स रिलेटेड हेल्थ इश्यूज कैन ट्रिगर। आप चेक करें लास्ट बार अगर हुआ था उस टाइम पे कोई दिक्कत आई हो तो इट कैन कंफर्म दिस टाइम। एंड नंबर 3 कमिंग टू द प्लैनेट मंगल, देखिए राहु का गोचर मंगल के ऊपर मींस अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में सपोज मंगल एक्वेरियस राशि में है, कुंभ राशि में, तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए ये गोचर अच्छा नहीं माना गया, राहु का गोचर मंगल के ऊपर आई डोंट टेक पर्सनली एज अ वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट। ये डिस्प्यूट वाला गोचर है, ये लीगल डिस्प्यूट करा देता है, ये लैंड कनेक्टेड डिस्प्यूट करा देता है, भूमि जमीन से कनेक्टेड विवाद करा देता है। नंबर 2, ये ऑफिस पॉलिटिक्स या वर्क प्लेस में दिक्कत क्रिएट कर देता है। नंबर 3, अगर जातक गवर्नमेंट जॉब में है, इट कैन क्रिएट सम इंक्वायरीज और ऑफिशियल इंक्वायरी ओवर द पर्सन। एनिमी means due to some enemy or due to some litigation disputes it create problem, land related problems create करेगा। और जातक या जातक के परिवार को किसी में जातक या जातक के परिवार में किसी को ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, ब्लड प्रेशर और एनी ब्लड कनेक्टेड प्रॉब्लम कैन ट्रिगर। तो ये ट्रांजिट थोड़ा खराब माना गया। ये इंजरीज और एक्सीडेंट्स का भी कारका है, ये गोचर इंजरीज और एक्सीडेंट के लिए भी लिया जाता है। तो इस ट्रांजिट में फ्रैक्चर हो जाना, इंजरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना गाड़ी से या व्हीकल से, इट्स वेरी कॉमन। सो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी अगर आपका मंगल एक्वेरियस राशि में है। नाउ कमिंग टू टू ऑफ माई वेरी फेवरेट प्लैनेट्स, राहु का गोचर मरकुरी के ऊपर। देखिए अगर आपका मरकुरी एक्वेरियस राशि में है, दैट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मरकुरी। तो इफ योर मरकुरी इज इन एक्वेरियस राशि तो राहु अभी एक्वेरियस राशि में गोचर करेंगे। राहु का गोचर मरकुरी के ऊपर इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट, कैन गिव गुड सडन अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव गेन्स टू दी जातक, सडन गेन ऑफ वेल्थ देगा, सडन अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव गेन दे सकता है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से ये फायदा दे सकता है, न्यू बिजनेस या किसी नए काम से ये फायदा दे सकता है। सो अगर आपका मरकुरी एक्वेरियस राशि में है और आप नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं, नई पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं या कुछ नया मतलब इस तरह का वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, देन दिस कैन बी वेरी गुड फॉर पीपल कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ मीडिया। मीडिया इंडस्ट्री के लिए जो भी जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट जो भी हैं या जो भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, फॉर देम अगेन इट्स अ वेरी गोल्डन टाइम। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा गोचर खराब माना गया। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इस टाइम पे अपनी स्टडिंग स्टेज पे हैं, सो राहु का गोचर अगर आपके मरकुरी के ऊपर हो रहा है, मतलब अगर आपका मरकुरी कुंडली में एक्वेरियस राशि में है, सो ये राहु का गोचर मरकुरी के ऊपर आपको एजुकेशन में ब्रेक, एजुकेशन में बाधा, एजुकेशन में ब्लॉकेज, एजुकेशन में डिस्टर्बेंसेस कॉज करेगा। जातक हो सकता है अपना सब्जेक्ट चेंज करने का सोचे, तो देयर कैन बी अ थॉट टू चेंज दी सब्जेक्ट, देयर कैन बी अ थॉट टू चेंज दी स्ट्रीम और लाइन ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में ट्रिगर हो सकते हैं। तो दिस इज फॉर राहु's ट्रांजिट इन एक्वेरियस ओवर योर मरकुरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्लैनेट, अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट प्लैनेट वीनस। सो अगर आपका राहु वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, द पर्सन विल हैव अ सडन फाइनेंशियल ग्रोथ, द पर्सन विल हैव सम बिग लमसम अमाउंट ऑफ गेन ऑफ मनी। कोई बड़ा लमसम अमाउंट का पैसा आपके पास आएगा, कोई बड़े लेवल का पैसा आपके पास आएगा, क्वांटिटी में बहुत बल्क में पैसा ये दे सकता है। ज्वेलरी, न्यू गैजेट्स लेने का योग बना देता है। जो पर्सन कैन गेट ज्वेलरी, न्यू गैजेट्स या जो भी मतलब चीज़ें होती हैं कंफर्ट के लिए, नई गाड़ी लेने का योग बनाएगा। कैन गिव अ लग्जरी कार ऑल्सो टू दी जातक अगर कुंडली में योग है तो। योग नहीं है तो कोई इवेंट नहीं होता। चार्ट में अगर आपकी योग नहीं है तो नथिंग कैन हैपन। चार्ट में हार्ट डिसीज का योग नहीं है तो हार्ट की डिसीज नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो नो डाउट। और एक और चीज़ देखिए, वीनस इज द कारक ऑफ रिलेशनशिप, अफेयर्स, मैरिज। राहु अगर आपके वीनस के ऊपर ट्रांजिट करने वाला है, अगर आपका वीनस एक्वेरियस राशि में है, तो हो सकता है यू माइट एनकाउंटर विद समवन फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कल्चर, प्लेस, with whom there can be a serious relationship। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स दे सकता है, ये मेजर फिजिकल इंटीमेसी दे सकता है नए लोगों के साथ, अपनी कास्ट, अपनी जगह, अपने कल्चर से डिफरेंट लोगों के साथ। ओके। और हाँ, इससे पहले मुझे आपको बताना था, देखिए अगर आपका राहु क्योंकि राहु ओवर मार्च से मैंने डिस्कस करा कि वो ब्लड रिलेटेड हेल्थ इशू देगा, राहु ओवर मून मेंटल हेल्थ इशू, मेंटल प्रॉब्लम्स और ब्रीदिंग, साइनस रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम।
सूर्य पे मैंने आपको हार्ट बताया। सिमिलरली मरकुरी पे आप नोट करें, अगर राहु आपका एक्वेरियस राशि में गोचर करने वाला है और आपका मरकुरी एक्वेरियस में है, मींस अगर राहु आपके मरकुरी के ऊपर ट्रांजिट करने वाला है तो देयर कैन बी सम स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। तो स्किन एलर्जीज, ये जो भी चीज़ें रहती हैं एलर्जीज एंड ऑल, तो स्किन रिलेटेड ट्रबल्स आपको आ सकती हैं अगर आपका मरकुरी एक्वेरियस राशि में है। और वीनस के ऊपर अगर आपका राहु गोचर कर रहा है, मतलब अगर आपका वीनस एक्वेरियस राशि में बैठा हुआ है, तो राहु का गोचर वीनस के ऊपर किडनी में समस्या दे सकता है, किडनी स्टोन दे सकता है, हार्मोनल इश्यूज कॉज कर सकता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस कॉज कर सकता है, या हार्मोन से कनेक्टेड कोई मेजर इवेंट दे देगा ये जातक को। तीसरा, दिस कैन कॉज सम इश्यूज रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी इन्फेक्शन और सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। So Venus is the कारक of sexual health. It rules organs like uterus, fallopian tubes, आपके यूरिनरी सिस्टम एंड किडनीज। तो अगर राहु वीनस के ऊपर जा रहा है तो इन पार्ट से कनेक्टेड इन्फेक्शन या हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दशा खराब हो, कुंडली में सपोर्ट हो। देखिए कोई भी इवेंट आप पहले योग से जज करें कि चार्ट में योग है कि नहीं है। नंबर 2, अगर आपको जज करना है तो आप उसके बाद दशा भी अप्लाई करें, दैट दशा इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट इवेंट और नॉट। सो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव वे में कंसिडर किया जाएगा। दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट वुड ऑल्सो बी गुड। नाउ कमिंग टू दी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, जुपिटर, दी राहु का गोचर आपके जुपिटर के ऊपर। देखिए जुपिटर अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि में होगा, सो राहु आपके जुपिटर के ऊपर गोचर करेंगे। सो राहु विल ट्रांजिट ओवर योर जुपिटर अगर आपकी कुंडली में जुपिटर इज इन द एक्वेरियस राशि। अब क्लास 6 में दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट। श्यार सांथानाम जी की एक बुक है असेंशियल्स ऑफ प्रिडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। सो उस बुक में उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है फ्रॉम सम नाड़ी दैट देयर वाज अ कॉमन सूत्र इन दी नाड़ीज दैट राहु ओवर जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो एक बैड ट्रांजिट है, मिस हैपनिंग दिखाता है जातक की लाइफ में, जातक की फैमिली में। नंबर 2 कैन शो फाइनल राइट्स ऑल्सो, मतलब किसी का क्रियाकर्म कराने का भी काम बताता है, जिस कारण जातक को हरिद्वार या इस तरह के मतलब स्थानों में जाना पड़ेगा। सो ये एक अच्छा गोचर नहीं माना गया। राहु का गोचर जुपिटर के ऊपर मीन्स कुंभ राशि पे, या जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल जब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी जी, तो उस टाइम पे बृहस्पति का गोचर था धनु राशि में, बृहस्पति धनु राशि में थे। अब इंदिरा गांधी जी का आप चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में 6th हाउस में राहु है धनु राशि में, तो उनके 6th हाउस में धनु राशि में जो राहु बैठा है उसके ऊपर जुपिटर ट्रांजिट कर रहे थे ड्यूरिंग हर असैसिनेशन। तो दिस ट्रांजिट राहु का जुपिटर के ऊपर कैन शो सम मिसहैपनिंग्स, डेथ्स इन द फैमिली, फाइनल राइट्स, गोइंग टू हरिद्वार एंड ऑल दीज प्लेसेस। हाँ मतलब फाइनेंशियली अच्छा है, वैसे फाइनेंशियली मटेरियली जातक को पैसा दे सकता है, बट थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइमलाइन है, कैन शो मिस हैपनिंग्स ऑल्सो। और जुपिटर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का आपको ध्यान रखना है। दिस कैन कॉज सम इश्यूज रिलेटेड टू द लीवर एंजाइम्स जो रहते हैं, या मतलब आपका जो भी लीवर वाला एरिया हो गया उसके आसपास, इट कैन कॉज हेल्थ इश्यूज। तो लीवर एंजाइम्स में आप चेक रखिएगा। अगर आपका राहु जुपिटर के ऊपर जाने वाला है, अगर आपका जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट होने वाला है, तो ये दिक्कत थोड़ी आ सकती है। या मैनी पीपल टेक जुपिटर एज द कारका ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बर्थ। सो पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग चाइल्ड बर्थ, उनको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस इन दी चाइल्ड बर्थ अगर आपका जुपिटर एक्वेरियस में है। मिस कैरेज एबॉर्शन की भी ये पॉसिबिलिटी बना देता है कुछ केसेस में। अगेन मिस कैरेज एंड एबॉर्शन का कुंडली में योग होना चाहिए, उसके बिना तो ये ट्रांजिट कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो येस, इट कैन क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैरेज एंड एबॉर्शन ऑल्सो इफ राहु इज ट्रांजिटिंग ओवर योर जुपिटर। नाउ कमिंग टू दी टू रिमेनिंग प्लैनेट्स, वन इज शनि। सो शनि के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए राहु का गोचर शनि के ऊपर भी थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। हाँ, उन जातकों के लिए अच्छा है जो आईटी फील्ड से कनेक्टेड हैं, टेक फील्ड से कनेक्टेड हैं, जो राहु या सैटर्न से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल लिकर, फॉर एग्जांपल टोबैको, पब, क्लब्स, ये सारी चीज़ें राहु सैटर्न की, मेडिसिन का जो बिजनेस करते हैं, इस तरह की जो जहरीली चीज़ें या टॉक्सिक चीज़ों का जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छा है। तो सपोज आपका सैटर्न एक्वेरियस राशि में है, सैटर्न आपकी कुंडली में कुंभ राशि में है, तो राहु अगर आपके शनि के ऊपर गोचर करेंगे इस साल, क्योंकि राहु भी कुंभ में आएंगे, तो इस फील्ड के लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम बताता है, प्रोफेशनल सेटबैक बताता है, जॉब ऑफ लॉस ऑफ जॉब दे सकता है,
लॉस ऑफ इट कैन गिव लॉस ऑफ जॉब, इट कैन गिव सम ब्रेक इन द प्रोफेशन, ट्रांसफर के योग बना देगा, चेंज ऑफ वर्क प्लेस के योग बना देगा, डिस्प्यूट्स इन दी वर्क प्लेस, टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब या ऑफिशियल इंक्वायरी कनेक्टेड विद दी वर्क इट कैन ट्रिगर। सुपीरियर्स के साथ ये बहुत दिक्कत देता है, तो ऐसे जातक को वर्क प्लेस में बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, अदरवाइज वर्क प्लेस में लड़ाई झगड़े होने के योग संभावनाएं बन जाएंगी अगर राहु आपके सैटर्न के ऊपर गोचर करने वाला है तो। सपोज आपका, और ये थोड़ा सा ट्रांजिट घर के बुजुर्गों के लिए मैंने अच्छा नहीं देखा, राहु का गोचर सैटर्न के ऊपर भी दुर्घटनाएं मिस हैपनिंग दे देता है, खासकर जो ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, जो शनि है, शनि यानी ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सो उन सबको ये दिक्कत देता है, उनके लिए ये हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है राहु ओवर शनि, तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, इस ट्रांजिट में कुछ लोग लोन भी ले लेते हैं, तो लोन लेने का एक योग है। राहु ओवर वीनस पे भी लोन ले लेते हैं, बट राहु ओवर वीनस में गाड़ी लेने के लिए जातक लोन लेगा या इस तरह की लग्जरी चीज़ों के लिए पैसा लोन ले लेगा, बट राहु ओवर सैटर्न थोड़ा क्रिटिकल टाइम माना जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, जो मैंने आपको फील्ड्स बताई, मेडिसिन कनेक्टेड विद लिकर, टोबैको, राहु रिलेटेड, टेक कनेक्टेड, कंप्यूटर साइंस कनेक्टेड, IT फील्ड, उनके लिए ये अच्छा गोचर है राहु ओवर सैटर्न। सपोज राहु आपके नेटल केतु के ऊपर गोचर करने वाले हैं, राहु इज ट्रांजिटिंग ओवर नेटल केतु, आपका केतु सपोज कुंभ राशि में है और राहु आपके केतु के ऊपर ट्रांजिट करने वाले हैं, देन दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट फॉर मेनी पीपल। ये ट्रांजिट जातक को बहुत हम्बल बना देगा, स्पिरिचुअल बना देगा, स्पिरिचुअल यात्राओं में लेके जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा लेके जाएगा। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए या कंसल्टेंट्स के लिए, डॉक्टर्स, सर्जन्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग अपनी लाइफ में, करियर में ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि केतु सर्जरी का भी कारक है, केतु कंसल्टेंट हीलर्स का भी कारक है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का भी कारक है। तो राहु का गोचर अगर कुंभ राशि में हो रहा है और आपकी कुंडली में केतु कुंभ में है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, इन फील्ड से कनेक्टेड के लिए बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज जातक की हेल्थ में दिक्कत दे सकता है। राहु का गोचर केतु के ऊपर सर्जरीज कॉज कर सकता है, इंजरीज दे सकता है, फ्रैक्चर्स दे सकता है। तो इंजरीज, फ्रैक्चर्स, सर्जरी के योग बन जाएंगे राहु ओवर केतु में। सेम राहु ओवर मार्स में भी मैंने आपको बताया था कि राहु अगर आपके मंगल पे गोचर करने वाले हैं तो ये चीज आपके साथ हो सकती है। ओके, राहु ओवर शनि की अगर मैं बात करूं, तो राहु ओवर शनि का ट्रांजिट अगर होने वाला है, राहु अगर आपके नेटल शनि जो कुंभ राशि में होगा उस पर गोचर करने वाले हैं, तो आपको बोन्स, लेग्स, स्पाइन, नी पार्ट में हेल्थ इशू आ सकता है। तो टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, बैकबोन, स्पाइन में दिक्कत, हड्डियों से कनेक्टेड आपको दिक्कतें आना, लोअर बॉडी, टांगों में, नीज में दिक्कत आना, इट कैन बी पॉसिबिलिटी। और नर्व्स में भी ये दिक्कत दे सकता है। जुपिटर का मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल देके बता दिया था, लिवर। नाउ कमिंग टू दी अनदर एंड द लास्ट प्लैनेट, दैट इज नेटल राहु। देखिए, अगर आपका राहु रिटर्न हो रहा है, राहु आपके नेटल राहु के ऊपर आ रहा है, देन इट्स अ गुड टाइम, कैन गिव सम एक्सपेंशन रिलेटेड टू द हाउस, मतलब जिस घर में वो हो रहा है उस घर की सिग्निफिकेशन में एक्सपेंशन दे देगा। बट कुछ केसेस में देखिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंचम घर का राहु आपका कुंभ राशि में है और फिफ्थ हाउस में ही राहु आपके ट्रांजिट करने वाला है कुंभ राशि में, मीन्स दिस विल अप्लाई फॉर द लग्ना, लिब्रा लग्ना। सो अगर आपका लिब्रा लगन है, पंचम घर में राहु कुंभ में है, निटल और ट्रांजिट राहु भी कुंभ में आने वाले हैं, तो एजुकेशन के लिए बहुत खराब माना गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत खराब माना गया, एजुकेशन चेंज करा देता है, एजुकेशन में ब्रेक लगा देता है, चाइल्ड बर्थ के लिए दिक्कत है, चाइल्ड के लिए प्रॉब्लमेटिक है। या जो आपका हाउस है, फिफ्थ हाउस, उसका जो बॉडी पार्ट है, दैट इज स्टमक, तो स्टमक से रिलेटेड हेल्थ इशू या इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है। देखिए, राहु का गोचर राहु के ऊपर आपके नेटल राहु की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर आपके राहु का डिस्पोजिटर अच्छा है, कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, तो जिन भी लोगों का राहु कुंभ राशि में है और उनका राहु का रिटर्न होने वाला है, मीन्स राहु एक्वेरियस में गोचर करने वाले हैं, उन सब जातकों को राहु अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करेगा उनके चार्ट में शनि के ऊपर। तो अगर शनि अच्छी स्थिति में है, अच्छे घर में है, अच्छी डिग्निटी में है, मीन्स शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में, तो राहु का डिस्पोजिटर, राहु का राशि स्वामी अच्छा हो गया, और राहु का डिस्पोजिटर, राहु का राशि स्वामी अच्छा हो गया, तो आपको आने वाली ट्रांजिट में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपकी कुंडली में अगर राहु कुंभ राशि का है और शनि खराब है, शनि खराब स्थिति में है, तो ऐसे केस में राहु का गोचर आपके राहु के ऊपर आपको खराब रिजल्ट देगा, करियर में बहुत दिक्कत, सेटबैक्स, ये सब दिक्कतें दे सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका डिस्पोजिटर के ऊपर। या ये हमारे 9 प्लैनेट्स का रिजल्ट था, सूर्य से लेके राहु केतु तक। आई गेस आज के डेट में कोई प्लैनेट नहीं बचा है जो हमको कवर करना हो, क्योंकि लास्ट बार सैटर्न रिटर्न में, आई गेस सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट नहीं, उसका रिजल्ट मैंने मिस कर दिया था।
सो या दैट इज़ ऑल, ये सब ट्रांजिट के ऊपर था। तो देखिए, लेकिन पहले आप अपना चार्ट देखें, योग देखें, योग स्टडी करें। योग स्टडी करने के बाद आप दशा देखें, फिर ये ट्रांजिट्स को अप्लाई करें। नो डाउट ये ट्रांजिट एप्लीकेबल तो ज़रूर होंगे, कोई ना कोई प्रेडिक्शन इस जो मैंने आपको बताई इनमें से आपकी मेजरली एप्लीकेबल रहेगी, बट स्टिल एक पूरा व्यू चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले ट्रांजिट से क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आने वाले ट्रांजिट से क्या अच्छी-बुरी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए आप ट्रू नोट्स को फ़ॉलो करें राहु केतु के लिए। एंड अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कंसल्टेशंस आपको चाहिए तो आप वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल अप कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, बिकॉज़ नाउ द कंसल्टेशंस आर अगेन ओपन। सो या थैंक यू सो मच।